वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग के बारे में। जो क्वेश्चंस आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में आ चुके हैं हम उनको केवल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर्स हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से करें। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ग्रामर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करने के लिए। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हम वीडियोस को तैयार कर रहे हैं और वो बल्क में हम आप तक अपलोड करेंगे। साथ में दोस्तों जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप मोबाइल पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो का नंबर पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो एरर स्पॉटिंग है इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है दो द आइडिया ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स इज अपीलिंगली। अब यहीं पर आप रुक जाओ। अब आप ये देखो कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इज नहीं यहाँ पर होगा क्योंकि ट्रेन्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है आइडिया की, तो द आइडिया क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से जो इज लगा हुआ है ये ऑटो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्ब के तुरंत बाद में अगर यहाँ पर एडवर्ब यूज हो रहा है, अब ये वर्ब क्या है, देखो एडवर्ब जो है वो हमेशा हमेशा आपका मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब को वो एक तरह से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद में एडवर्ब का आना बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अपीलिंगली, इसमें एरर है आपकी। और इसकी जगह पर क्या होगा, केवल इज अपीलिंग हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इज अपीलिंग। और बाकी आपको आगे पढ़ने की फिर जरूरत नहीं हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन में जब हमें एरर पता चल गई तो हम वहीं पर देख सकते हैं। ध्यान रखना कि जो आपका ये इज है इसके बाद या तो प्रोनाउन आता है या तो फिर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, इस फॉर्मेट में हम यूज़ करेंगे। और एडवर्ब तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एडवर्ब जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करता है, मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन साथ में कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट वेयर पीपल्स रजिस्ट्रेशन फॉर इंश्योरेंस। अभी देखो, क्या आपको पहले ही लाइन में कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है? देखो यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम which consists of a website where pupils registration for insurance, a data center which stores record and an interface which provides insurance companies with information। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लान्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कहूँ इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर को, मैंने कहा द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च, और उसके बाद सारी चीजें ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो और इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंट लगता है, देखो अगर इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिक्स पीरियड के लिए होता है। जैसे कि जब हम लोग किसी फिक्स चीज़ की बात करते हैं, इसमें क्या है गवर्नमेंट ने प्लान किया है ऐसा, तो वो लॉन्च करने वाला है, तो हम यहाँ पर कहेंगे गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कर रही है लॉन्च करने के लिए। देखिए जितनी अच्छी अगर आप हिंदी में अनुवाद कर लेंगे किसी भी सेंटेंस का तो आप आसानी से उसका इंग्लिश में रूपांतरण कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट, उसके बाद बिल्कुल कहीं पर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर प्लान्स जो है ये इस फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है, प्लान्स के प्लेस पर हम यूज करेंगे प्लानिंग। ठीक है, इस प्लानिंग का। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। और जो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कंसिस्ट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंसिस्ट आपका ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि न्यू हेल्थ केयर सिस्टम की बात हो रही है। तो न्यू हेल्थ केयर सिस्टम जो विच लगा है किसके लिए लगा है, ये आपका न्यू हेल्थ केयर सिस्टम के लिए लगा है और ये क्या है सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से कंसिस्ट जो लिखा है वो अपने आप में ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दोस्तों यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वेयर प्यूपिल्स रजिस्ट्रेशन, देखो 2 वर्ड होते हैं, इस फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं प्यूपिल्स और इस फॉर्मेट में भी हम यूज़ करते हैं प्यूपिल्स, अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं, कभी एस के पहले लगा देते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो ये लास्ट वाला हम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं जब हम कभी भी बात करेंगे कि किसी दूसरे देश के पर्सन की या फिर किसी आउटर साइड कम्युनिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो बेनिफिशरी क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों की ही बात हो रही है, इस कंट्री के लोगों की, तब इस वजह से यहाँ पर पीपल्स अपने आप में ठीक है, इसका यूजेस बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं ये बात होती है कि जब कभी आप किसी दूसरे देश की दूसरी कम्युनिटी, दूसरे एक
बात की जाए एरिया की बात करते हैं, तब वहाँ पर हम इसका यूज़ इस फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्लान्स की जगह क्या होगा, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम, ये अपना बेस्ट फिट यहाँ पर बैठेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है ओवर हाफ ऑफ चाइनाज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस and the most pressing problem faces the countries today in the lack of rural reforms। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कहा गया है कि ओवर हाफ ऑफ चाइनाज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर लिप्स तो यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर हम यूज करेंगे लिप का, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवर हाफ ऑफ द चाइनाज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा वर्ब लगेगा वो क्या होगा, लिप लगेगा, ठीक है। लिप्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग यहाँ पर जो है, अभी आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप आगे देखते हैं तो अगर आपको दो जगह मिस्टेक्स मिलती हैं तब भी अल्टीमेटली आपको फर्स्ट वाला ही एरर देखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों यूज़ इस फॉर्मेट में करते हैं। ओके, आगे बात की जाए नंबर 4 में, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका और कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो और स्टेचर। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि इसमें बात हो रही है और कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स की बात हो रही है, मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड की यहां पर बात हो रही है। तो अब इसका यूज तो यहां पर नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका यूज ना करके हैज बीन का यूज करेंगे, इसको हम परफेक्ट में बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि बी हैव फेयरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट आर ऑन द लाइन विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, इस क्वेश्चन में अब आप देखेंगे कि एक फ्रेज होता है, ठीक है, फ्रेज का वो फ्रेज होता है इन द लाइन विद। ओके, इन द लाइन विद, इसका मतलब देखते हैं ये होता है इन एग्रीमेंट एक तरह से, ठीक है। ओके, इन एग्रीमेंट इसको हम यूज करते हैं इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है और ऑन द लाइन, तो यहाँ पर इस पार्ट में हमारे एरर है, तो यहाँ पर क्या होगा इन द लाइन। ओके, और बाकी बाद में विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, तो आपकी इस पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है द कंपनी इज नेगोशिएटिंग न्यू स्टोर लॉन्चेस एट नियर बाई हाफ द रेंट। अब देखना, कभी भी जब आप प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका पीछे लॉजिक क्या होता है। यहाँ पर अल्टीमेटली एट नियर बाई जो है ये एक साथ यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपको एट आप हटाओ और नियर बाई के साथ में इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो। द कंपनी इज नेगोशिएटिंग न्यू स्टोर लॉन्चेस नियर बाई हाफ द रेंट, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, लेकिन क्या है कि यहाँ पर दो प्रिपोजिशन जो है ये एक साथ नहीं आएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या करते हैं कि नियर बाई को हटा देते हैं, एट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी एरर स्पॉटिंग के सीन में हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी होती कि हमने एक जगह को ठीक किया और उसकी जगह से दूसरी जगह पर उसका इम्पैक्ट और पड़ जाए। हमें जो एरर है स्पेसिफिक उसी को केवल दूर करना होता है। अब यहाँ पर कहा गया है द कंपनी इज नेगोशिएटिंग न्यू स्टोर लॉन्चेस, हम क्या ऐड को रखेंगे, नियर बाई को भी हम हटा देंगे। तो जैसे आप नियर बाई को हटाओगे तो फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर आपको हाफ ऑफ द रेंट करना होगा कुछ इस फॉर्मेट में, द कंपनी इज नेगोशिएटिंग न्यू स्टोर लॉन्चेस एट हाफ ऑफ द रेंट। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर तो हमें क्या करना है कि जहां पर एरर देखना है कि किस फॉर्मेट में एरर है और उस एरर को ही केवल रिमूव करना है कि बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर किसी भी तरीके से दोस्तों, किसी भी तरीके से का कोई भी इंपैक्ट वहां पर ना पड़े। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर हम इसमें कहा गया है इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, अब ध्यान रखना कि यहां पर जो इंटेंस फियर लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से ब्लॉक्स बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें लिखा बोथ टू द जनरेशन। देखो बोथ टू का तो यहाँ पर यूज होना ही नहीं चाहिए। अब आप विदाउट टू के सेंटेंस को पढ़ो, इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज, बिल्कुल सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। मतलब कि हमारे इस वाले सेकेंड पार्ट में एरर है, टू का यूज यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया है इन्होंने। ओके,
इंटेंस फियर ब्लॉक्स बोथ द जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज, ये बिल्कुल फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ओके, तो टू को हमें यहाँ पर हटाना है। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मेकिंग बेब्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर आइडियाज एंड टेक्निकल नॉलेज आर इल्डेड। तो देखो जब यहाँ पर आर लगा है तो इल्डेड नहीं होगा, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आर इल्डिंग लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारी इस फॉर्मेट में एरर है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, और क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीटली एक्टिव में है, पैसिव में इसका सेंस नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर आर के बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। आर के बाद में जो भी आपका वर्ब आएगा इसके साथ में आप आईएनजी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको आज की ये एरर समझ में आई होंगी। दोस्तों ये एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो या एसबीआई पीओ का एग्जाम हो या कोई भी बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम्स हो, अगर हमारी ग्रामर पर थोड़ी सी अच्छी पकड़ है तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में प्रोनाउन कराऊंगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसकी एक्सरसाइज दोस्तों जरूर कराऊंगा, और ये श्योर है कि आपके एग्जामिनेशन जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है इससे पहले हम काफ़ी हद तक ग्रामर और एरर वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है इसको आप देख सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं हमें यहाँ पर, और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें। साथ में क्यूरीज जो भी है वो आप जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।